जय हिंद दोस्तों। आपने एक खबर सुनी होगी कि यूके भारत को सेफ स्टेट की लिस्ट में डाल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो अपने नागरिकों को कह रहा है कि ये इंडिया जाइए, सेफ़ है, आप घूमिए फिरिए, खूब मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसका टूरिस्ट और टूरिस्ट पर्पस से लेकर, टूरिज़्म से लेकर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, वो खबर अब वो दूसरी है। ठीक है, वो उससे आप उसको ना जोड़ें। तो आज उसी में बात करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को पूरा देखें, और जो चैनल पर नए आते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखें। देखिए, असाइलम की बात हो रही है इसमें, असाइलम की। ठीक है, अब आप सोचेंगे असाइलम क्या है, तो वही आगे बात करते हैं। मान के चलिए जैसे कि मैं ऐसी पूरा नहीं डायग्राम बना रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए। जैसे मान के चलिए ये कोई पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए पर्सन ये है आपका ए है, पर्सन है, और ये यहाँ पे आपका आ गया यूके। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ से यूके जा रहा है, ये यूके पहुँच गया यहाँ से। लेकिन ये बंदा कोई ऐसे नहीं है कि वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट पूरा लीगल तरीके से गया हो। ये इलीगल तरीके से गया है। मान के चलिए भाई नाव से चला गया, तैर के चला गया, लटक के चला गया। चले जाते ना, एक बार अफ़गानिस्तान में जब वो आया था, पलट हुआ था सरकार, तो एक बंदा जहाज़ पे लटक के ही चला गया था, तो वैसे चला गया। तो अब वो बंदा वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब वो वहाँ, अब असाइलम का पहले मतलब समझ लेते हैं। असाइलम का मतलब होता है सेफ्टी। ठीक है, इसका एक मतलब है, एक वर्ड में अगर कहें तो हम इसका मतलब है सेफ्टी। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ से यूके पहुँच गया। अब वो कहता है वहाँ की सरकार से कि भाई मुझको असाइलम दे दो, क्योंकि मैं अपने देश वापसी जाऊँगा तो मुझको मार देंगे। कारण क्या बताता है कि भाई वहाँ पे धर्म, जाति, नस्ल के नाम पे, और मतलब जो मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन है उसके बेस में डिफरेंसेस हैं, और वो मुझे मार देंगे, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। तो देखिए बहुत से यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं जो असाइलम देती हैं। अभी फ़िलहाल यूके ने जो किया है वो जॉर्जिया और आपका इंडिया को ऐसा इस लिस्ट में किया है, सेफ लिस्ट में। तो देखिए अब क्या बात हुई कि भाई वो बंदा मांग रहा है, तो वो क्यों मांग रहा है यूके से? क्योंकि आपको पता है ह्यूमन राइट्स को लेकर यूरोप वाले बहुत ही ज़्यादा सजग होते हैं वो ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लॉ है। ठीक है, वहाँ पे लॉज बनाए गए हैं प्रॉपर ये असाइलम को लेकर। ठीक है, वहाँ के अब क्या कहते हैं, मैंने अब कि भाई यहाँ से वो बंदा गया और वहाँ जहाँ पे असाइलम मांग रहा है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि जाते ही ऐसा किसी ने कहा और वो कह देंगे हाँ भाई ठीक है तुमको असाइलम मिल गया, जाओ वो रहो मौज मस्ती करो। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑफिसर आते हैं, तय करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इसके देश में जो ये बात बता रहा है ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर ये बात सच है, चाहे पॉलिटिकल इशू हो या उसके धर्म, जाति, नस्ल के, हाँ भाई इस तरह की इसके देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये बंदा सही है और इसको असाइलम मिलना चाहिए। अगर वो ओके कर देते हैं तो उसको असाइलम मिल जाता है। और फिर ऐसा नहीं कि असाइलम दे लिया और वहाँ की गवर्नमेंट छोड़ देती है, नहीं, उसके बाद प्रॉपर वहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बस उसको हर तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसको कैश बेनिफिट्स, उसको होम दिया जाएगा, रहने के लिए कोई आलीशान बंगला नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई अपार्टमेंट में एक छोटा सा कमरा वगैरह जैसा भी जो आदमी रह सकता है आराम से। ठीक है, उसको मंथली कैश दिया जाएगा, उसको होम दिए मतलब रहने के लिए घर दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको स्कूल की पढ़ाई की फ़ीस दी जाएगी, और बंदा छोटे मोटे अपने मेडिकल की सुविधा ले सकता है, चश्मा वश्मा बनवाना हो, दांत दिखाने हो, चेकअप करवाना हो, मतलब ये सब पूरा उसको प्रॉपर दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो ब्रिटेन के लॉज वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं असाइलम के जो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन देखिए इंडिया पे इसका क्या बैड इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए मान ली के चलिए कोई ऐसे, आपने देखा होगा पंजाब के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, कई बार या कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा पॉलिटिकल कुछ उथल पुथल कर जाते हैं, ऐसे बयान दे जाते हैं, दंगे करवा जाते हैं, और जाके वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं हमें को असाइलम दे दो, और वो चीज़ें फिर वहाँ दिखती हैं और वहाँ पे असाइलम ले लेते हैं, वहाँ से बैठे रहते हैं। तो इससे तो इंडिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लॉज के थ्रू वहाँ सेफ्टी रहेगा, और यहाँ के लॉज के थ्रू वो क्या है हमारे हिसाब से सही नहीं है, हम चाहते वो यहाँ है, वो बंदा वहाँ सेफ बैठा है।
तो अब ये जो ऋषि सुनक ने जो मूव लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन मूव लिया है। अब इस तरह के जो हैं ये चीज़ें रुक जाएंगी। और मैं तो कहता हूँ कि हमें कनाडा के सामने भी ये बात उठानी चाहिए। आप भी जानते हैं ज़्यादातर खालिस्तानी आपको कनाडा में ही मिलते हैं, ब्रिटेन में भी हैं। आपकी देखा होगा एम्बेसी के सामने से झंडा उतार दिया, वो कौन लोग थे? ये सब वही लोग हैं, ठीक है। तो हमें ये बात कनाडा के सामने भी उठानी चाहिए और उस तरह के नियम वो भी लाए जिससे कि ये जो बार बार उधर जो पन्नू साहब ने भी कहा था ना, अभी कहा है 19 तारीख को एयर इंडिया की फ़्लाइट से नहीं जाना, खुलेआम चल रहा है ये सब। अगर ऐसा सब होगा तो ये नहीं होगा। तो ये भी चीज़ करे अगर कनाडा भी, तो उससे क्या होगा ना कि यूके और कनाडा में ये जो असाइलम के रह रहे हैं बंदे, इनके ऊपर बहुत हमारी रोक लग जाएगी और इंडिया के जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हो जाएगी और इंडिया इनको ही दबोच लेगा। ये खुद ही भगा देंगे, भैया तुम्हारी कंट्री सेफ है, जाइए अब हम तुम्हें असाइलम कुछ नहीं देंगे, निकलो यहाँ से। तो बस फिर ठीक है, बस यही था इसका मीनिंग, जो मेन जो था। ठीक है, असाइलम क्या होता है, यूके उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, क्या उसको फैसिलिटी मिलती है, और हमें ये चीज़ यूके के साथ तो हो ही रही है, हमें अगर कनाडा के साथ भी मिल जाती है तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि आपने देखो खालिस्तानी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं और भी बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कई टेररिस्ट भी ऐसे हैं, ठीक है। और भी कुछ तरह के लोग हैं जो वहाँ पे जाकर पॉलिटिकल ओपिनियन हमारा अलग है, इसके नाम का लेकर धर्म जाति और पता नहीं किस किस नाम का जाके असाइलम लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो अगर ये अभी पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए अभी ये बिल ऋषि सुनक साहब को अपनी पार्लियामेंट में पास कराना होगा, उस डिबेट होगी, वोटिंग होगी, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। क्योंकि वो कहेंगे वहाँ के जैसे यहाँ पे बहस होती है, भैया हम तो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इंडिया में तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये होता है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे ये होता है, वहाँ पे ये रिपोर्ट आई है, वहाँ पे ये रिपोर्ट देखो, वो रिपोर्ट देखो, इसमें ये कहा गया, उसमें वो कहा गया। अभी तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। खैर, पर इतना आगे बढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि ये बिल बहुत जल्दी पास हो जाए और उसके बाद फिर और देशों के ऊपर प्रेशर बनेगा, स्पेशली कनाडा के ऊपर। ठीक है, हम प्रेशर बना सकते हैं और जिससे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रोक सकते हैं और भारत की स्थिति और स्ट्रॉन्ग होगी। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे और किसी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। और वीडियो को पूरा देखें और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।